तो हेलो बच्चों, हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया हो? उम्मीद है बढ़िया ही हो गए। रिमाइंडर थोड़ा हम पिछली वीडियो में देख के आए हैं और अब देखने जा रहे हैं हम एक्सरसाइज उसी से रिलेटेड है। देखो तुम्हें क्या करना है, फाइंड द रिमाइंडर एंड इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करें तो हमें रिमाइंडर क्या 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 मिलेगा। इसको डिवाइड करना है इससे, इसको डिवाइड करना है इससे, इसको डिवाइड करना है इससे, इसको इससे और इसको 5 बार डिवाइड करना है अलग अलग से, लेकिन पॉलिनोमियल हमारी सेम है। यानी कि हमारी पी ऑफ एक्स है जो वो तो सेम है, एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 3x+1। तुम्हारा बदल क्या रहा है? तुम्हारा जी ऑफ एक्स बदल रहा है। पहले हम पहला वो देख रहे हैं, पहला पार्ट देख रहे हैं। तो पहले पार्ट के लिए जी ऑफ एक्स हमारा है x+1। आओ डिवाइड कर रहे हैं, तो हम डिवाइड दे रहे हैं किसका? एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 3x+1। किसका दे रहे हैं? x+1 का। किसमें दे रहे हैं? इसमें दे रहे हैं। ठीक है, मैंने क्या बताया था, इसका पहला टर्म उठाओ, यहां लिख दो, इसका पहला टर्म उठाओ, डिवाइड दे दो। कितनी बार गया सर? x² बार गया, x² बार गया। ऊपर लिख दो कोएफिशिएंट की जगह पे x², मल्टीप्लाई करोगे एक्स क्यूब, इसका इसमें करोगे प्लस x²। कुछ नहीं करना, साइन चेंजेस कर दो। प्लस था यहाँ पे माइनस कर दिया, यहाँ पे प्लस था यहाँ पे भी माइनस कर दिया। ये हो गया कैंसिल आउट। प्लस के 3x² में से माइनस करोगे x²। अब साइन नीचे वाला यूज होगा, ऊपर वाला नहीं होगा। तो 3x² में से x² को माइनस करो तो बचेगा 2x²। साइन किसका बड़ा है? प्लस का, यानी कि प्लस रहेगा। ये नीचे आ जाएगा 3x+1। इसका पहला टर्म उठाओ, इसका पहला उठाओ। यहाँ पे है 2x² अपॉन में x, ये कटेगा तो 2x बार जाएगा। तो यहाँ पे लिख दो प्लस 2x। मल्टीप्लाई करोगे 2x² और प्लस 2x। साइन चेंज कर दो, माइनस माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया। नीचे वाले साइन का यूज करके यहाँ पे बचेगा x, बड़ा क्या है? 1, यानी कि 3x बड़ा था तो साइन प्लस का रहेगा, +1। इसका पहला टर्म उठाओ x, इसका पहला उठाओ, कट गया, 1 बार गया। तुम्हें लिखना है 1। मल्टीप्लाई करोगे तो x 1 का 1 में करोगे 1, साइन चेंज कर दो, माइनस माइनस, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, रिमाइंडर आना चाहिए। तो तुम्हें क्या फाइंड करना था? तुम्हें रिमाइंडर फाइंड करना था। तो रिमाइंडर पहले पार्ट में कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। अब देखो सेकंड पार्ट, देखो, पी ऑफ एक्स तो हमारा वही रहा, लेकिन जी ऑफ एक्स हमारा चेंज हो गया। अब क्या हो गया? x-1/2 और डिवाइड, तो x³ प्लस 3x² प्लस 3x+1 डिवाइड देना है किसका? x-1/2। पहला टर्म उठाओ, x³ डिवाइड बाई x, कटेगा x², ठीक है। तो ये x² क्यूब हो गया और ये हो गया माइनस का 1/2 x²। साइन चेंज कर दो, ये प्लस था माइनस हो गया, ये माइनस था ये प्लस हो गया, ये कैंसिल हो गया। इसको सॉल्व करो तो 3x² प्लस 1/2 x², 3 2 जा 6 और 1 7x²। ठीक है, इतना समझ में आया? तो यहाँ पे मिल गया मुझे 7x² प्लस 3x+1। पहला टर्म उठाओ तो 7x² डिवाइड होगा किससे? x से, तो ये यहाँ पे जाएगा तो 7x² अपॉन 2x, तो डिवाइड जाएगा 7x/2 बार। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना है 7x/2। मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो 7x² 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस का 7x/4, क्योंकि 2 का नीचे होगा। ठीक है, साइन चेंज कर दो तो ये माइनस हो गया, ये माइनस था ये प्लस हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया। इसको करो सॉल्व, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 3x प्लस 7x/4, 12 प्लस 7 19x/4। ओके, तो यहाँ पे मुझे मिल गया 19x/4 प्लस 1। पहला टर्म उठाओ यही है, इसमें डिवाइड देना है किसका? x का, ये पहुंच जाएगा मल्टीप्लाई में यहाँ,
तो 19x अपॉन 4x, x से x कट गया तो 19x/4 हमारा। तो यहाँ पे लिखना 19 मल्टीप्लाई करोगे तो 19x/4 माइनस 19 बन जाए 19 और ये हो गया 8। साइन चेंज कर दो, ये माइनस हो गया ये प्लस हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया। इसको देखो 1 प्लस 19/8, 8 बन गया 8 प्लस 9 कितना हो गया 27। यस 27/8। तो तुम्हें रिमाइंडर मिला 27/। तो इसका जो रिमाइंडर है वो क्या है 27/8 है। अब देखो थर्ड, देखो थर्ड पार्ट। पी ऑफ एक्स हमारा सेम रहा, जी ऑफ एक्स हमारा चेंज हो गया। अब जी ऑफ एक्स क्या हो गया हमारा एक्स हो गया, डिवाइड दो x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1। किसका डिवाइड देना एक्स का। पहला टर्म उठा लो तो x³ डिवाइड बाई एक्स यानी कि x²। तो यहाँ पे लिखना x², तो ये x² क्यूब हो गया माइनस खत्म। बचेगा कितना, देखो दूसरा टर्म नहीं है तो दूसरा टर्म नहीं बनेगा, इसका मल्टीप्लाई जितने टर्म्स होंगे उसके उतने टर्म्स के साथ होगा, लेकिन यहाँ पे टर्म एक ही है। तो 3x² प्लस 3x प्लस 1 नीचे आ गया। अब देखो 3x² उठाओ डिवाइड दो x का, तो 3x ठीक है प्लस 3x, तो 3x² माइनस खत्म, नीचे आया 3x प्लस 1। ठीक है 3x/x कितना आ गया 3 आ गया, तो प्लस 3x, ये कैंसिल हो गया 1। सर 1 के साथ कोई वेरिएबल नहीं है यानी कि हमारा ये रिमाइंडर आ गया। तो इसका जो रिमाइंडर आया वो कितना आया 1। तीनों पार्ट समझ में आए। चौथा पार्ट देखो अब। फोर्थ पार्ट देखो, इसमें जी ऑफ एक्स जो हमारा हो गया वो क्या हो गया x प्लस पाई, दो डिवाइड x² x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1। किसका डिवाइड देना x प्लस पाई का। ठीक है पहला टर्म उठाओ x³ डिवाइड बाई x² दो x², ये हो गया कितना हो गया ये x³ ये हो गया प्लस का पाई x² माइनस माइनस। ठीक है इसको करोगे तो ये हो जाएगा हमारा 3x² माइनस पाई x²। इतनी बात समझ में आई। ठीक है नेक्स्ट अगले टर्म्स उठा लो, तो प्लस 3x प्लस 1। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, मैंने x देखना 3 माइनस पाई और x²। ठीक है प्लस 3x प्लस 1। इतनी बात समझ में आई। इसका पहला टर्म उठा लो तो 3 माइनस पाई x² डिवाइड देना है किसका x का, तो x का। तो ये आएगा मेरे पास 3 माइनस पाई मल्टीप्लाई x, ये लिख दो यहाँ पे ब्रैकेट 3 माइनस पाई इंटू एक्स। इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो आएगा 3 माइनस पाई x², और इसका जब पाई में दोगे तो आएगा तुम्हारे पास 3 माइनस पाई और मल्टीप्लाई में क्या आएगा x पाई। ठीक है साइन चेंज कर दो, ये माइनस हो जाएगा ये भी माइनस होगा, ये कैंसिल हो जाएगा। इस टर्म में देखो इसमें एक डिग्री है, इसमें भी एक डिग्री, यानी कि ये दोनों माइनस होंगे। तो माइनस करोगे इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दो, इस दोनों का अंदर मल्टीप्लाई कर दो। देखो पहले लिख लो, अलग लिख लो 3x माइनस 3 माइनस पाई मल्टीप्लाई बाई पाई एक्स। तो 3x माइनस 3 पाई एक्स
माइनस माइनस प्लस पाई स्क्वायर एक्स। अब देखो सब में से क्या कॉमन है, एक्स कॉमन है, तो 3 - 3 पाई प्लस पाई स्क्वायर, तो कॉमन क्या है, एक्स है, ये बचेगा यहाँ पे। तो 3 - 3 पाई प्लस पाई स्क्वायर इंटू एक्स और प्लस 1। इसका पहला टर्म ये है, डिवाइड होगा किससे, एक्स से, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा कितना, इतना बचेगा, 3 - 3 पाई प्लस पाई स्क्वायर, ये लिख दो यहाँ पे, प्लस 3 - 3 पाई माइनस, सॉरी प्लस पाई स्क्वायर, मल्टीप्लाई करोगे तो 3 - 3 पाई प्लस पाई स्क्वायर इंटू एक्स प्लस, इसका जब पाई में करोगे तो एक पाई का मल्टीप्लाई और हो जाएगा, तो 3 - 3 पाई प्लस पाई स्क्वायर इंटू पाई। तो देखो साइन चेंज करो, ये माइनस ये भी माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया, इसमें से 1 कम हो जाएगा, पाई का अंदर मल्टीप्लाई करना तो बाद में करना, 1 - 3 - 3 पाई प्लस पाई स्क्वायर इंटू पाई कर दो, तो 1 - 3 माइनस माइनस प्लस 3 पाई स्क्वायर, और देखो ये पाई यानी कि पाई माइनस पाई क्यूब। तो तुम्हारा जो ये निकल के आया ना, ये क्या ये और सॉल्व हो सकता है, नहीं हो सकता। इसको मैं ऐसा लिखूं, अगर अगर जैसे तुम कहते हो कि बड़े से बड़ी डिग्री पावर से छोटी पावर में जाते हो, तो ऐसा लिख सकते हो, तो माइनस पाई क्यूब प्लस 3 पाई स्क्वायर माइनस 3 पाई और प्लस 1। तो तुम्हारा ये है, जो ये है, ये क्या है, रिमाइंडर बचा, जो इसका रिमाइंडर बचा वो कितना बचा, इतना बचा। इसमें क्या एक भी एक्स है, नहीं है, इसलिए ये रिमाइंडर है, ठीक है। देखो जिससे तुम डिवाइड कर रहे थे एक्स से, वो भी नहीं है इसमें, ठीक है, समझ में आया, ये रिमाइंडर है। अब देखो लास्ट पार्ट इसका,